दोस्तों कैसे हो सभी लोग। आज बात करते हैं इंडियन शेयर मार्केट की, जिसमें 50% टैरिफ लग गया है आज से। तो अभी ये 50% टैरिफ हो गया है जो कि अमेरिका की तरफ से लगा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका क्या असर होने वाला है इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में बैकडोर तो अभी देखते हैं कि कल जो अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने अभी कहा गया है कि हम इंडिया के साथ बात कर रहे हैं या बैकडोर अभी बात करेंगे, तो ठीक है। अगर उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पे। बट रिसेंट में अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में जो 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, उससे ये हो रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी जो अपने जो प्रोडक्ट उधर सेल होते थे या उधर जो जाते थे, जिससे कि अभी 50% टैरिफ लगेगा, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसके कारण वो उन पे अभी नौकरी जाने के खतरे या नौकरी में कुछ प्रॉब्लम या उनके जो जो बिज़नेस मार्केट है, जो फंडामेंटल्स है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि अभी जो 50% टैरिफ लगेगा, जो जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया या अपना टेक्सटाइल हो गया या ऑटो पार्ट्स वगैरह जो भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा यही चीज़ें सेल होती थी, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, तो उसमें ही अमेरिका को, जिससे कि इसमें अभी 50% टैरिफ लगेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें जितने भी जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनकी नौकरी पे खतरा हो सकता है। कुछ माना जा रहा है कि कुछ आंकड़ों में इनकी नौकरी जा सकती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट इनके लिए अभी क्या स्टेप्स लेती है, कुछ कंपनसेशंस देने वाली है गवर्नमेंट, या कुछ आने वाले टाइम पे क्या क्या करने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, या टैक्स में कुछ छूट देने वाली है, या अभी जो जीएसटी रिफॉर्म होने वाले हैं उसमें कितना परसेंट कितना क्या होने वाला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आने वाले टाइम पे ये होएगा कि अगर ऐसे ही मार्केट में ऐसे ही इसी तरीके से वाइब्रेंट रहा, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले, उन जो जिन सेक्टर में ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है उनको कुछ कंपनसेशन दे, कुछ रिलीफ फंड दे। कि हो सकता है उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे भी अगर इन चीज़ों पर रिलीफ फंड आएगा या कंपनसेशन आएगा या टैक्स में कटौती होगी, तो कहीं ना कहीं या खपत इंडिया के मार्केट में हो, वो एक प्लान होगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये स्टेप्स लिए जाएं जिसका प्रभाव ना पड़े। और कुछ सेक्टर्स हैं, जो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट को हो सकता है अभी प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी विजिट्स है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बात होगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने जो प्रोडक्ट हैं अमेरिका की वजह कहीं और शिफ्ट किया जाए, वो भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आने वाले टाइम पे क्या प्रभाव होगा क्या नहीं होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इम्पोर्टेंस यही है कि जो भी शेयर मार्केट में अभी इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो ये इफ़ेक्ट देखें। एंड फॉल्स की बिकवाली कितनी है देखना पड़ेगा, और डोमेस्टिक कंजप्शन कितना है वो देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है कि यही सब मिला जुला करके जितना भी जो भी चीज़ें होगी, वो आने वाले टाइम पे अपने इंडियन मार्केट में वो इन्फ्लुएंस होगी, और वो आगे आने वाले टाइम पे वो प्रभावित होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब नए इन्वेस्टर जो भी होंगे, वो जो भी स्टॉक्स ले रहे हैं, तो सोच समझ के लें कि किन स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट करना है। अभी टैरिफ के कारण किन इन स्टॉक्स को, जिन शेयर को किन पे प्रभाव पड़ने वाला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक्स कि जो भी नए इन्वेस्टर हैं और जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको तो पता है, बट जो नए इन्वेस्टर हैं तो ये ग्लोबल न्यूज़ वगैरह ज़रूर रीड करें। और इम्पोर्टेंट है कि किन सेक्टर में प्रभाव पड़ने वाला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज की खबर के लिए इतना ही, धन्यवाद।